हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है द हो एंड द प्लग। तो सबसे पहले अगर किसी को डाउट है कि हो एंड प्लग क्या होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अगर जैसे मेरे स्क्रीन देख सकते हैं, ये हो एंड प्लग बना रखा है। राइट, ये हो है। ठीक है, ये जो है ये प्लग है। ठीक है, या प्लग भी बोलते हैं, और जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये हो है, ये प्लग है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बारे में हम इस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा टॉपिक शिफ्ट हो रहा है, ये थोड़ा सा पहाड़, या आप कह सकते हो थोड़ा सा ट्राइबल एरियाज में शिफ्ट हो रहा है। राइट, पहले हम प्लेन्स में थे। प्लेन मतलब जमीन जो थी वो प्लेन, मतलब आप कह सकते हो कि कोलकाता के आसपास एरिया, वेस्ट बंगाल के जो एरियाज हो गए ना वो। अब थोड़ा सा हम पहाड़ी इलाकों में शिफ्ट हो रहे हैं। बेसिकली कहाँ पे? पेस्चर्स एंड फॉरेस्ट इन दी राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स कहाँ है, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। सर्च प्लीज करना एंड उसे सर्च आई मीन टू से सर्च करना एंड देखना उसे ज्योग्राफी में। और जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्योग्राफी भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें दे रखी हैं कि एक ट्रेवलर के बारे में लिखा हुआ है, जो बुकानन या बुचानन या जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। फ्रांसिस बुचानन was a physician who came to India and served in the Bengal मेडिकल सर्विस। 1794 से लेके 1815 तक इन्होंने सर्व करा था। इस टाइम में काफी सारे गवर्नर जनरल रहे थे, वो इनके साथ साथ रहे थे। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि 1794 से लेके 1815 में कौन कौन गवर्नर जनरल रहे भारत के, या कौन कौन गवर्नर जनरल रहे बंगाल के? ये बोलना थोड़ा बेटर है ना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन कौन रहे 1794 से लेके 1815 तक, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो। एक नाम तो लॉर्ड वेलेस्ली यहीं लिखा है। राइट, एक नाम तो लॉर्ड वेलेस्ली यहीं लिखा है, और शायद कॉर्नवालिस भी आपको पता होगा, और भी जो गवर्नर जनरल थे वो आप लिखें। इससे आपका कंट्रोल और स्टडीज अच्छी होंगी। तो यहाँ पे इस व्यक्ति का या इन व्यक्ति का नाम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे ये इन्होंने अपने अकाउंट में लिखा था। जब इन्होंने विजिट करा था इंडिया को, तो इन्होंने अपने अकाउंट में सब कुछ लिखा था। तो इन्होंने अपना सारा परसेप्शन जो है वो लिखा है। राइट, सो इन द अर्ली 19th सेंचुरी बुचानन ट्रेवल थ्रू दी राजमहल हिल्स, और उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन दिया था पूरे के पूरे राजमहल हिल्स का। बहुत सारी फोटोज वगैरह भी हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये आए थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ही अंडरटुक डिटेल सर्वे ऑफ द एरियाज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट फ्रेंड्स, तो ये हमें याद रखना होगा कि उन्होंने डी सर्वेस करे थे, स्टडी करा था। एंड सर्वे क्यों करा था, ब्रिटिशर्स क्यों बुलाया था इन्होंने, मतलब ब्रिटिशर्स ने बुचानन या बुकानन को क्यों बुलाया था? दोस्तों वो इसलिए बुलाया था क्योंकि ब्रिटिशर्स जानना चाहते थे कि कौन कौन से रिसोर्सेज हम ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। राइट, ज्योग्राफी कैसी है, कल्चर कैसा है। राइट, मेन पर्पस ये था कि रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है उस एरिया में, राजमहल हिल्स में, जो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और लोगों को क्या क्या टेक्निक आती है प्रोडक्शन करने की, जिसको हम यूज कर सकते हैं। राइट, if we look at the late 18th century revenue records, we learn that these hill folk were known as पहाड़ियास। इस टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो पहाड़ियास के बारे में बात करेंगे, या पहाड़ियास हिंदी में बोलो तो। राइट, मैं इंग्लिश में पहाड़ियास बोलूंगा। ठीक है, जिससे आपकी स्पेलिंग भी सही रहे। डी मत लिख के आ जाना एग्जाम में, आर है। दे लिव्ड अराउंड द राजमहल हिल्स, एंड ये सबसिस्टिंग ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट थे, मतलब सबसिस्टिंग मतलब खाना पीना। और ये शिफ्टिंग कल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन परस्यू करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन दोस्तों क्या होता है, ये अगर एक L1 लैंड है, एक L2 लैंड है, तो ये L1 लैंड में जब खेती करेंगे, तो जब खेती खत्म हो जाएगी तो L1 लैंड में आग लगा देंगे, जल देंगे। L2 लैंड में मूव कर जाएंगे, L2 लैंड में खेती करेंगे। आग लगाने से क्या होता है ये दोस्तों, आग लगाने से जो होता है, जो मॉइस्चर होता है या आपकी सॉइल की फर्टिलिटी होती है, वो वापस आ जाता है। मेनली मॉइस्चर वर्ड थोड़ा गलत है, आप ये लिख सकते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी वापस आ जाती है। तो जब L2 में खेती कर लेते हैं तो L2 में आग लगा देंगे, फायर, और L1 में वापस आ जाएंगे। ऐसा भी होता है, जैसे मैंने तो सिर्फ दो लैंड्स की एग्जांपल दिए, और L3 हो गए, L4 हो गए, तो ये विभिन्न लैंड्स में मूव करते रहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है आज भी भारत में काफी जगह पे परस्यू किया जाता है। ये जंगलों में आग लगने का एक कारण है। सरकार की पूरी कोशिश है आज भी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन खत्म कर दिया जाए। उस टाइम पे भी सरकार की ये काफी ज्यादा कोशिश थी। अब तो वैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑलमोस्ट भारत में खत्म हो गया है।
तो बहुत सारी यहाँ पे पहाड़ियाज जो थे बहुत सारी खेती किया करते थे, ऐसे नहीं थे कि अनपढ़ गंवार थे, ये आपको समझना होगा। ठीक है, अनपढ़ अनपढ़ गंवार अगर एजुकेशन वाइज बोलो तो ठीक है, इनको एजुकेशन नहीं आती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको रहना वगैरह भी नहीं आता था। तो आप अगर देखो तो ऑन दिस पैचेस एनरिच्ड बाय द पोटैश फ्रॉम द ऐश, पोटैश फ्रॉम द ऐश कैसे आया? कोई शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो आग लगा देते हैं ना, तो वहां से पोटैश आ गया। और आपने पढ़ा ही होगा, पोटैश अगर है तो खेती अच्छी होगी, राइट? ये फर्टिलाइजर में भी यूज होता है। पारियाज जो है पल्सेस उगाते थे, मिलेट्स उगाते थे, और देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें किया करते थे, राइट? नीचे भी आपको दे रखा होगा कि अगर आप पढ़ेंगे कि फ्रॉम द फॉरेस्ट दे कलेक्ट फ्लावर, कलेक्ट करते थे, सिल्क कोकून्स, रेजिन, है ना, ये सब चीजें यहाँ कलेक्ट करते थे, ये सब चीजें हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड देने की कोशिश की गई है कि पहाड़ियास कैसे करते थे। ये देखो, ये एक इमेज है, तो आपको इस यहाँ पे काफी सारी इमेज मिलेंगी। अ व्यू ऑफ हिल विलेज इन राजमहल पेंटेड बाय विलियम हॉडजिस। इनकी आपको काफी सारी इमेजेस दिखेंगी। विलियम हॉडजिस वाज अ ब्रिटिश आर्टिस्ट हु अकम्पनाइड कैप्टन कुक on his second voyage to the Pacific 1772 to 75 and then came to India in 1981. In 1781 he became a friend of Augustus Cleveland, the collector of Bhagalpur. ठीक है, कलेक्टर उस टाइम में भी होते थे, राइट? और अंग्रेजी उन्हें अपॉइंट करते थे। इस टाइम में सिविल सर्विस वगैरह का कोई एग्जाम नहीं होता था, वो आगे चल के आएगा। ऑन द इन्विटेशन ऑफ क्लीवलैंड, हॉडजिस जो थे उन्होंने जंगल महल्स में गए, ठीक है, ये सब उन्होंने देखा। ही फाउंड flat landscape, monotonous, discovered beauty in roughness, irregularity, variety, a landscape that colonial officials found dangerous and widely peopled by turbulent ट्राइब्स। तो मतलब यहाँ पे टर्बुलेंट ट्राइब्स रहा करती थी, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वो आज भी रहती हैं और उस टाइम में भी रहती थी। अपीयर्स इन द पेंटिंग्स ऑफ हॉजेस एज एक्सोटिक एंड आइडियलिक। So look at the painting and identify the ways in which it represents the tradition of the picturesque. तो आप इसको थोड़ा सा पिक्चर को आइडेंटिफाई करें एंड समझें। ये उस टाइम की नेचुरल ब्यूटी वहां पे हुआ करती थी, राइट? एक टर्म दे रखी है यहाँ पे, एक्वाटिंट इज अ पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाय कटिंग इनटू कॉपर शीट विद एसिड एंड देन प्रिंटिंग इट। ठीक है, द लाइफ ऑफ पहाड़ियास, फिर से वापस आते हैं उन पे। तो ये सब यहाँ जो पिक्चर दिखा रही है ना, यहीं पे पहाड़ियास रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो पहाड़ियास की लाइफ क्या थी? एक हंटर, हंट करते थे वो, ठीक है, हंट करते थे, मतलब किसी को जानवर को हंट करेंगे, खाएंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, मैंने समझा दिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फूड गैदरर्स थे, मतलब पेड़ों से फूड गैदर करते थे, फिर चारकोल प्रोड्यूस किया करते थे। सिल्क फॉर्म, मतलब यहाँ पे से सिल्क किया करते थे, जो मैंने आपको दिखाया था। एंड वाज दस इंटीमेटली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट से काफी ज्यादा एसोसिएटेड थे दोस्तों। ठीक है, कौन? पहाड़ियास। दे कंसिडर्ड एंटायर रीजन एज देयर लैंड, पूरे रीजन को ही अपना लैंड समझा करते थे। और फॉरेस्ट इनकी रोजी रोटी थी, उसको गॉड मानते थे। द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी एज वेल एज सर्वाइवल एंड दे रेजिस्टेड इंट्रूजन ऑफ आउटसाइडर्स। तो आउटसाइडर्स का इंट्रूजन इनको बिल्कुल नहीं पसंद था, पहाड़ियास को। ठीक है, यहाँ पे एक और पेंटिंग आ गई, इस पे फिर से ध्यान दीजिए, नेचुरल ब्यूटी को अप्रिशिएट करिए। सेम पेंटर है इधर, अ व्यू ऑफ जंगल टेरिटरी बाय विलियम हॉडजिस। हियर यू कैन सी द फॉरेस्ट एट लो हिल, द रॉकी अपर रेंजेस, ये रही भाई 2000 फीट तक की है। बाय एंटरिंग द हिल एंड व्यूइंग देम फ्रॉम बिलो, हॉजेस ये बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा इनएक्सेसिबल एरिया है। तो 10.8 10.9 दोनों फिगर को देखो। डिस्क्राइब हाउ द पिक्चर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइबल पीपल एंड द नेचर। तो ट्राइबल पीपल और नेचर का जो रिलेशन है वो आज भी वैसा ही है ऑलमोस्ट, उस टाइम में भी ऐसा ही था। अब थोड़ा सा कम हो गया, मैं इसको एग्री करता हूँ, लेकिन उस टाइम में वो फॉरेस्ट पे पूरे के पूरी तरह से डिपेंडेंट थे, नेचर पे पूरी की पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। लेकिन एक और चीज समझो, हम इसी की बात करते हैं, लेकिन आज ये समझा जाया है, आज साइट में बात बता रहा हूँ वैसे आपको, कि नेचर भी लोगों पे डिपेंडेंट है। तो ये जो पहाड़िया ये जो लोग थे, अगर आप इन्हें शिफ्ट करोगे तो ये जो नेचर है ये भी खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पीपल जो है ये समझते हैं कि नेचर ही हमारा सब कुछ है, तो उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छे से ख्याल रखते हैं। हाँ, आप बोलोगे यार ये तो जानवर को मार देते हैं, लेकिन वो इतना नहीं मारते कि खत्म हो जाए। असली में तो जानवर खत्म तब हो रहे हैं जब आप उनका गलत तरीके से शिकार करोगे। अगर आप सही तरीके से मतलब खा रहे हो, तो सस्टेनेबल तरीके से खा रहे हो, तो कभी खत्म नहीं होने वाले। ठीक है, हाँ, किलिंग अगर कर रहे हो जानवरों की, है ना, तो अलग बात है। तो नेचर और पीपल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर ये बात बताई गई है कि पीपल जो है वो नेचर पे डिपेंडेंट है। लेकिन आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द पीपल, राइट? इस टॉपिक में ज्यादा बात नहीं कर रहा, एनवायरमेंट का, इकोलॉजी का टॉपिक है, राइट? With their bases in the hills, the Paharias regularly raided the plains where settled agriculturists live. इस चीज को आपको समझना होगा कि पहाड़ियास जो थे, एक और काम क्या किया करते थे कि पहाड़ियास तो ठीक है हिल्स वगैरह में रह रहे हैं, हिल में, प्लेन में जो लोग रह रहे हैं वो नॉर्मल एग्रीकल्चर कर रहे हैं। वहां पे अंग्रेज भी कब्जा कर लिया था इन्होंने प्लेन एरिया में। उनका अंग्रेजों का पर्पस था कि इन एरियाज को भी हम कैप्चर करें।
तो अंग्रेजों की पॉलिसी थी कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन, राइट। ये पॉइंट तो आपको पता ही है कि एक्सपेंड करो, पूरे भारत में एक्सपेंड कर गए, है ना। पिछले नेक्स्ट 50 साल में पूरे भारत में एक्सपेंड कर जाएंगे वो। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि प्लेन में तक तो कब्जा कर लिया, अब अंग्रेज की पॉलिसी है कि हमें और कब्जा करना है, हमें और रेवेन्यू बढ़ाना है अपना, है ना। फॉरवर्ड लुकिंग थे, प्रोसेस मतलब आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचो, अंग्रेजों के पर्सपेक्टिव से तो वो फॉरवर्ड लुकिंग पीपल थे कि हमें अपनी प्रोग्रेस चाहिए, अपनी सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ के जो लोग हैं इन्हें सब्जुकेट करना पड़ेगा, साथ साथ इन लोगों को हमें एजुकेट करना पड़ेगा, साथ साथ हमें इनको रिलीजन भी सिखाना पड़ेगा, क्रिश्चियनिटी कैथोलिक, है ना। तो वो सब एक्टिविटी साथ साथ चल रही थी। तो प्लेन से हिल्स में भी क्या करेंगे, अंग्रेजों का पर्पस क्या है कि प्लेन से हिल में मूव करना है हमें, और इनके जो एरिया उस पर कब्जा करना है, उस पर भी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट वगैरह करो। उसके बाद खेती वेती करवाओ, उनके जो रॉ मटेरियल्स है उन्हें लो, ऊपर से फिर इन्हें मार्केट बनाओ, है ना। इन लोगों को एजुकेट करो जिससे हमारे प्रोडक्ट ही खरीदें। आज देख लो हम सब, आप लोग जो है काफी सारी चीजें ब्रिटिशर्स की फॉलो करते हैं। क्रिकेट देख लो, क्रिकेट पूरा देश खेल रहा है, ब्रिटिशर्स ही तो लाए थे, है ना। तो ये सब चीजें मैंने एक चीजें समझाने के लिए कही। अब ये बात समझिए कि ये जो पहाड़ियां हैं तो हिल्स में रहते हैं। पहाड़ियां एक और चीज क्या किया करते थे कि वो प्लेन में जो एग्रीकल्चर हो रहा है वहां पे रेड किया करते थे, रेड। पहाड़ियाज आके यहाँ पे रेड किया करते थे, ठीक है। रेड इसलिए किया करते थे क्योंकि पहाड़ियाज के पास रिसोर्सेज की कमी थी। वो कोई एग्रीकल्चर वगैरह ज्यादा तो ही ना करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से ज्यादा प्रोड्यूस होता नहीं था। तो वो पहाड़ियाज आके रेड किया करते थे। तो प्लेन्स में आके वो रेड किया करते थे, उसी की कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, देखते हैं इसे। दीज रेड्स वर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल पर्टिकुलरली इन ईयर्स ऑफ स्कार्सिटी। देव तो हर साल सूखा पड़ता था इस रीजन में, ज्यादा रिसोर्सेज थे नहीं, ज्यादा खेती अभी भी नहीं होती इस रीजन में, है ना। लिमिटेड खेती होती है इस रीजन में इवन नाउ। तो सूखा वगैरह भी पड़ता था, खेती नहीं होती थी, तो इनको रिसोर्सेज चाहिए होते थे। देर दे वर अ वे ऑफ असर्टिंग पावर ओवर सेटल्ड कम्युनिटीज। एक और तरीका क्या था कि पहाड़ियाज की एक ये तरीका था कि हम अपनी पावर जो है वो दिखा रहे हैं प्लेन के लोगों के ऊपर। प्लेन्स में, प्लेन के लोग मतलब जो प्लेन में लोग रहते हैं, मतलब जो सपाट फ्लैट जमीन पे लोग रहते हैं, जो खेती वगैरह करते हैं, जो परमानेंट सेटलमेंट वगैरह करते हैं, जमींदार भी हो गए, जोतीदार हो गए, उन सबसे ये पैसे लिया करते थे पहाड़ियाज, ठीक है। दे वर अ मीन्स ऑफ नेगोशिएटिंग पॉलिटिकल रिलेशन विद द आउटसाइडर्स। तो एक और तरीका है कि नेगोशिएट करना, पॉलिटिकल रिलेशंस, कि हम आपसे ऊपर हैं, आपको हमें देना पड़ेंगे पैसे, अदरवाइज हम आपको अटैक करेंगे, हम आपको मार भी देंगे, हम आपकी जो जमीन है उसे खराब कर देंगे, खेती नहीं कर पाओगे। तो जमींदार जो थे प्लेन्स पे हैड टू ऑफन परचेज पीस बाय पेइंग अ रेगुलर ट्रिब्यूट टू द हिल चीफ्स। तो समझ लो कि हिल्स में डाकू वगैरह रहते हैं, वो आते हैं, मतलब प्लेन लोगों के लिए क्या है, तो डाकू ही है। प्लेन में जो लोग रह रहे हैं, सेटल्ड एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं, जमींदार जो है, उनके लिए तो डाकू ही है ना हिल्स वाले। तो वहां आते थे डाकू अपनी बंदूकें लेके। बंदूकें तो उस टाइम में नहीं होती थी, लेकिन हल वल लेके आते थे, जनरली हो, है ना, जो मैंने दिखाया था वो लेके आते थे। और प्लेन के जो लोग थे वो तो ज्यादा लड़ना वड़ना नहीं चाहते थे, दे देते थे पैसे। सिमिलरली ट्रेडर जो पास करते थे ना राजमहल हिल्स वगैरह, उनसे भी ये पैसे लिया करते थे। पैसे, या आप कह सकते हो कि काइंड में ले लेना, कि भाई चल तू मुझे वीट दे दे, राइस दे दे, है ना। ट्रेडर्स सिमिलरली गेव अ स्मॉल अमाउंट टू द हिल folk फॉर फॉर्मेशन टू यूज द passes कंट्रोल्ड बाय देम। पासेस को कंट्रोल किया करते थे पहाड़ियास लोग, और अगर उधर से कोई पास करेगा तो उसे पैसे देने पड़ेंगे और उसे फिर जाने देंगे। और जब एक बार पैसे दे देगा ना जो ट्रेडर है, तो पहाड़ियास मेक श्योर करते थे वो ट्रेडर जो है वो आराम से पास कर पाए, ठीक है, कोई और उस पर अटैक ना करे। तो ये पहाड़ियास का बैकग्राउंड है। दिस नेगोशिएटेड पीस वॉज समवट फ्रेजाइल। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा है, इसमें थोड़े से इशू लग रहे हैं। ये पीस कैसे, पीस ऐसे है कि हिल्स वाले आएंगे, जमींदार जो हैं वो उन्हें पैसे दे देंगे और वो चले जाएंगे, और वो प्रोटेक्ट भी करेंगे जमींदार को, मतलब कोई और उन पर अटैक नहीं करेगा। ये जो नेगोशिएटेड पीस है फ्रेजाइल है, टूट जाएगी। इट ब्रोक डाउन इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th century when the frontiers of settled agriculture were being aggressively extended in eastern India। तो ये जो है लास्ट डिकेड्स ऑफ 1890s, मतलब 1790 के अराउंड में जब परमानेंट सेटलमेंट आया था, तब ये पीस जो है ब्रेक डाउन हो जाएगी when the frontiers of the settled agriculture, मतलब ये जो जमींदार वगैरह सेटल एग्रीकल्चर में है ना, ये अपना एरिया जो है एक्सटेंड करते गए, ईस्टर्न साइड एक्सटेंडेड इन ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्ट इंडिया मतलब ये वेस्ट बंगाल के जो एरिया है ना, इसके आसपास उड़ीसा, बिहार, है ना, ये सब।
ठीक है, तो ये सब उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल के जो एरियाज, यहाँ पे और एक्सपेंशन होने जाने लगा। मतलब राजमहल हिल्स जो है वहां पे थोड़ा सा एक्सपेंशन होने जाने लगा। इसका रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स एनकरेज्ड फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड जमींदार्स एंड जोटीदार्स टर्न्ड अनकल्टिवेटेड लैंड्स इनटू राइस फील्ड्स। तो अनकल्टिवेटेड जो लैंड्स थे उन्हें भी राइस फील्ड बना दिया गया। और मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी कि हमें एक्सपेंड करना है, फास्ट करना है, जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी करना है। To the British, extension of settled agriculture was necessary to enlarge the sources of land revenue, produce crops for export, and establish basis of a settled and ordered society. तो ब्रिटिशर्स को देखो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा पसंद था। उनको नहीं पसंद था ये पहाड़ियाज वाड़ियाज जो बैठे हैं भैया अपना चला रहे हैं, डाकू वगैरह, है ना। डाकू हो गए, दिक्कू हो गए, ऐसे ही पंजारा हो गए वहां पे महाराष्ट्र में, है ना। उन सबकी इन्होंने खूब पिटाई करी अंग्रेजों ने। डाकू वाकू सबको भगा दिया भारत में, है ना। डाकू का कल्चर। फिर अलग तरीके के डाकू आ गए, वो अलग बात है ना, चंबल वगैरह के डाकू, ये सब और क्या क्या कहे हैं, चलो छोड़ो। तो ये चीज है कि टू द ब्रिटिश एक्सटेंशन ऑफ सेटल एग्रीकल्चर वाज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी था? लैंड रेवेन्यू उन्हें ज्यादा चाहिए था, क्रॉप चाहिए थी, है ना। उन्हें एक ऑर्डर्ड सोसाइटी चाहिए थी, तमीज की सोसाइटी, मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करे। ये नहीं कि भाई अपनी हो लेके आ गए और बोलो कि यार चल मुझे पैसे दे। तो ऐसे उन्हें पहाड़ियाज बिल्कुल नहीं पसंद थे ब्रिटिशर्स को। दे ऑल्सो एसोसिएटेड फॉरेस्ट विद वाइल्डनेस एंड सॉ फॉरेस्ट पीपल एज सेवेज, अनरूली, प्रिमिटिव एंड डिफिकल्ट टू गवर्न। तो, तो अंग्रेजों का सिर्फ एक पर्पस था, पहाड़ियाज को साफ करो, वो भगाओ कहीं और, यहाँ नहीं रहो, या तो मरो या भाग जाओ कहीं और। ये पर्पस था। इसके लिए अंग्रेजों ने पूरी कोशिश करी और उनका जो लैंड था वो क्लियर करते गए, फॉरेस्ट जो थे वो क्लियर करते गए, जो हम फॉरेस्ट फोटो वगैरह में दे रहे थे। उस फॉरेस्ट को क्लियर करा, वहां पे जो है खेती शुरू करी, वहां पे जमींदार को बिठाया, है ना, परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट करा। राइट। तो पहाड़ियाज जो थे शिफ्ट करते गए, शिफ्ट करते गए। तो अब आप बोलोगे पहाड़ियाज ने कुछ करा नहीं अंग्रेजों के खिलाफ? हाँ जी, कुछ कुछ ट्राई करा। एज सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड, जो कुछ कुछ करा वो अभी पढ़ेंगे, ठीक है। एज सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड, द एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड पेस्चर्स कॉन्ट्रैक्टेड। दिस शार्पन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिल फॉक एंड द सेटल्ड कल्टीवेटर्स। तो हिल फॉक मतलब ये जो पहाड़ियाज है, और सेटल्ड कल्टीवेटर्स मतलब जमींदार वगैरह है, इनके बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा पड़ने लगा। द फार्मर बिगेन टू रेड सेटल्ड विलेजेस विद इंक्रीजिंग रेगुलरिटी, कैरिंग अवे फूड ग्रेन्स एंड कैटल। तो पहाड़ियाज वगैरह ने पूरा ट्राई करा कि भाई हम और लूटेंगे, हम और परेशान करेंगे। लेकिन आप समझ सकते हो कि एक ब्रिटिशर्स जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास गन है, जिनके पास फोर्स है, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड है, और कैसे जीतना है सब आता है उन्हें, उनसे कहाँ भिड़ेंगे पहाड़ियाज। ठीक है। Exasperated colonial officials tried desperately to control and subdue the pariahs, but they found task difficult. तो एक चीज समझो आप कि ब्रिटिशर्स हमेशा पीस बाय करने की कोशिश करते थे। वो ऐसे नहीं कि सीधे लड़ाई करते थे। लेकिन अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि पहाड़िया से पीस पाना तो नामुमकिन है ना। करेक्ट। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ एज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। हाँ हम इंडियंस हैं, लेकिन कभी भी ऐसे मत पढ़ना आपकी पूरी साइड एक की ले ली, है ना। ऐसे ही आप अगर किसी रीजन से हो, उड़ीसा से हो, दिल्ली से हो, पंजाब से हो, महाराष्ट्र से हो, तमिलनाडु से, कहीं से भी हो, तो उस रीजन की साइड लेके मत पढ़ो। इससे आपकी ना स्टडीज में असर पड़ता है, आपके आंसर्स में, आपके पर्सपेक्टिव में बायसनेस दिखती है। रिलीजन विलीजन के बारे में आप सोचो, किसी बादशाह या एम्परर को बुरा ही समझो या अच्छा ही समझो, तो आपको नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी या कुछ वैसे दिखता है। तो वो थोड़ा सा ट्राई करो, करना मुश्किल है कि अनबायस्ड होके पढ़ा जाए। चलिए। In the 1770s, British embarked on a brutal policy of extermination, hunting pariahs down and killing them. बस ब्रिटिशर्स की तो हर जगह यही स्ट्रेटजी है, पीस अगर बाय नहीं करोगे तो आपको मार दिया जाएगा। देन बाय द 1780s, अगस्टस क्लीवलैंड, ये जो कलेक्टर थे भागलपुर के, इन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई। ही प्रपोज्ड अ पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। हमेशा याद रखो अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं थी लड़ना। पहले वो पीस बाय करने की कोशिश करते थे, जब नहीं हो पाती थी तो वो लड़ते थे। ठीक है। अब आप बोलोगे यार इन्होंने तो इतने युद्ध लड़ लिए, तो उसके रीजन अलग अलग हैं, वो कभी और देखेंगे। तो पहाड़िया चीफ्स को एक पॉलिसी इन्होंने दी। जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों की पॉलिसी रहा करती थी कि पीस बाय करना है, तो उसी के लिए इन्होंने ये कलेक्टर जो थे भागलपुर के, इन्होंने एक पॉलिसी करी। This is policy of pacification. Paharia's chiefs were given an annual allowance and made responsible for the proper conduct of their people. तो उन्होंने बोला कि हम तेरे को 1,000 रुपए देते रहे एक साल के। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। अब तू ना यहाँ पे दंगे फसाद करियो, ना ना हमारी खेती खराब करियो, और अपने लोगों को जो है ना, जो थोड़े से दिमाग जिनका खराब है, उनको भी कंट्रोल में रखिए। ठीक है।
ये ट्राई करा। क्या लगता है आपको, ये पॉलिसी चलेगी या नहीं चलेगी? चलिए देखते हैं। सो दे वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑर्डर इन देयर लोकेलिटीज एंड डिसिप्लिन देयर ओन पीपल। तो जो पहाड़िया का चीफ है वो कंट्रोल करेगा अपने लोगों को, उसको पैसे मिल रहे हैं इस चीज के, ठीक है, एनुअल अलाउंस, ठीक है। मैनी पहाड़िया चीफ रिफ्यूज दी अलाउंस। तो पहाड़िया, तो एक चीज याद रखो, इंसान का नेचर है कि आजादी से बड़ी कोई चीज नहीं होती, पहली चीज ये है। और स्पेशली जो ट्राइबल लोग होते हैं जिनको नेचर से इतना प्यार है, ये सब वगैरह, इनको ऐसे चीजों से कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो काफी जो चीफ्स थे, पहाड़िया चीफ्स, उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया, हम नहीं बाय करेंगे। जिसने मना कर दिया मरा वो। अंग्रेजों के साथ तो दो ही ऑप्शन है, या तो उनके साथ सेटल हो जाओ, ठीक है। तो काफी लोग सेटल हो गए, काफी राजा महाराजा जैसे निजाम है ना, जैसे सिंधिया, ये सब अंग्रेजों से मिल गए, अच्छे से चले। जो नहीं मिले वो मर गए, जैसे टीपू सुल्तान, है ना, जैसे टीपू सुल्तान, करेक्ट। और भी हैं दोज हु एक्सेप्टेड, जो चीफ ने एक्सेप्ट करी इनकी पॉलिसी, पहाड़िया चीफ ने, वो उन्होंने अपनी इज्जत ही लॉस कर दी अपने लोगों के सामने। तो मोस्ट ऑफन लॉस्ट ऑथोरिटी विद इन देयर कम्युनिटी, क्योंकि आजादी चाहिए इन लोगों को, ठीक है। बीइंग इन द पे ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, तो पहाड़िया चीफ जो थे इनको ऐसा समझाने लगा कि ये तो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉई हैं, या स्टाइपेंड जो मिल रहा है वो वाले चीफ हैं, जो स्टाइपेंड मतलब पैसे ले लेते हैं ना। हाँ, पैसे डिस्ट्रीब्यूट अपने लोगों में भी करते होंगे, लेकिन उन्हें पैसों से प्यार नहीं था, उन्हें आजादी चाहिए थी, उन्हें अपने नेचर से प्यार था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एज द पैसिफिकेशन कैंपेन्स कंटिन्यूड, पहाड़ी एरियाज जो थे वो और पीछे शिफ्ट होने लगे। मतलब ऐसे, अगर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ जंगल था इनका, ये क्लियर हो रहा है, ये जंगल जो है क्लियर होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है। कौन कर रहा है क्लियर? अंग्रेज। तो एक पहाड़ियाज जो है और दूसरी जगह पे अंदर, और जो पर्वतें थी और जो माउंटेन्स थी वहां पे विड्रॉ करने लगे, इंसुलेटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द हॉस्टाइल फोर्सेस एंड कैरिंग ऑन अ वार विद आउटसाइडर्स। तो हॉस्टाइल फोर्सेस से थोड़ा सा दूर गए, और लेकिन फिर भी वॉर चलती रही आउटसाइडर से। So when Buchanan traveled through the region in the winter of the 1810 and 11, the pariahs naturally viewed him with suspicion and distrust. The experience of pacification campaigns and memories of brutal repression shaped their perception of British infiltration into the area. Every white man appeared to represent a power that was destroying their way of life and means of survival. तो बात यह है कि बुकैनन जो एक आदमी है, मतलब जो ना अटैक वटैक करने आया, जो सिर्फ रीजन को समझने सर्वे करने आया, उसको भी वो पारियाज ऐसे देख रहे थे कि भाई ये भी एक गोरा आदमी है, बदमाश है, हमारी जमीन छीनी है, हमारी लाइफ खराब करी है, इससे बच कर रहना पड़ेगा। इसके लिए नेगेटिवली सोचा उन्होंने, ठीक है। एवरी वाइट मैन अपीयर टू रिप्रेजेंट अ पावर दैट वाज डिस्ट्रॉइंग देयर वे ऑफ लाइफ एंड मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और उनका जो लैंड छीन रहा है, तो हर वाइट आदमी को उन्होंने ऐसा सोचा। बाय दिस टाइम थोड़े नया डेंजर आने लगा उनके लिए। संथल जो थे वो आने लगे थे इस एरिया में। संथल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। संथल्स वर पोरिंग इनटू द एरिया, और ये फॉरेस्ट क्लियर कर रहे थे, ये टिम्बर लकड़ी वगैरह काट रहे थे, लैंड को प्लग राइस ग्लो कर रहे थे, ठीक है। सं, संथल जो है वो प्लगिंग से एसोसिएटेड है। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? हो एंड प्लग। तो हो से कौन एसोसिएटेड है? पहाड़ियास, ठीक है, आपको ये याद रहना चाहिए। और प्लग से कौन एसोसिएटेड है? संथल्स। तो जिन लोगों को याद नहीं होती चीजें, वो ये देख ले, पी पी से मत जोड़ना, ठीक है, ऐसे कर लेना। तो प्लग से संथल्स, तो प्लगिंग वगैरह ज्यादा करते थे, इसलिए संथल। तो एज द लोअर हिल्स वर टेकन ओवर बाय द संथल सेटलर्स, पारियास जो है वो राजमहल हिल्स जो है उसके डीपर इनसाइड चले गए। ए पारिया लाइफ बाय सिंबलाइज बाय हो, विच दे यूज फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो हो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में यूज होता था। सेटलर्स का मतलब है जनरली, अब आप देखो, संथल्स केम टू रिप्रेजेंट द पावर ऑफ प्लग, या संथल, या और भी जो सेटलर्स हो गए ना, और भी जो जमींदार वगैरह, उनके जो आदमी, जमींदार खुद तो खेती करता नहीं था, ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन जमींदार जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जमींदार और उसकी टीम, इसके नीचे जैसे जोतीदार आ गए या रैयत जो भी आ गई, जो हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है ना। द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लग वाज अ लॉन्ग वन, जो चलती रहेगी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम संथल्स के बारे में बात करेंगे। संथल्स कैसे, मतलब उनका भी थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे, जैसे हमने पहाड़ियास का बैकग्राउंड समझा, ऐसे ही फिर देखेंगे उनकी फाइट विद ब्रिटिशर्स। ठीक है दोस्तों, संथल्स थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर 2-3 साल में आता रहता है। पहाड़ियास के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब जंगल में रहने वाले लोग थे, रेड वगैरह किया करते थे,
अपने रेड वगैरह किया करते थे और फॉरेस्ट पे मेनली रहा करते थे वो, है ना, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, हंटिंग वगैरह किया करते थे। अंग्रेज को एक्सपेंड करना था, उनका लैंड क्लियर करा, फॉरेस्ट क्लियर किया और उनको और दूर भगा दिया। काफी पहाड़ियां जिसमें मारे भी गए। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट करूंगा संथल रिबेलियन के बारे में। ठीक है, उनके एक इंपॉर्टेंट लीडर भी आएंगे जिनको हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।